नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जो है वो स्टील प्रोवाइड करते हैं बीम्स में, तो आज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। पिछली बार डिटेल में वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि मेजरिंग टेप जो है उस समय मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको साइट पर लेकर आया हूँ और यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि जो पहला स्टीरअप है, आपने देखा होगा जो कॉलम में हम रिंग प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं टाइज। इस तरह के जो रिंग होते हैं कॉलम में प्रोवाइड किए जाते हैं उसे टाइज कहते हैं। और जो हमारा बीम होता है, बीम में जो हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं उसे हम जो कहते हैं, जो रिंग प्रोवाइड करते हैं बीम्स में, उन्हें स्टीरअप्स कहते हैं। तो साथियों, जब आप जो है घर बना रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला स्टीरअप है वो आपका जंक्शन पॉइंट से, अब यहाँ पर जो है वो इस तरफ देख सकते हैं कॉलम है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट से जो है एक जंक्शन पॉइंट भी है, तो सपोर्ट जो है उससे पहला रिंग जो है 2 इंच या फिर 50 mm की दूरी से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 इंच की दूरी से या फिर 50 mm की दूरी से पहला स्टीरअप है। ऐसा नहीं करना है कि पहला स्टीरअप जो है, मान लीजिए आपको 4 इंच स्पेसिंग दी गई है, 100 mm स्पेसिंग है, तो आपको जो सपोर्ट है उससे 100 mm छोड़कर फिर स्टीरअप स्टार्ट करने हैं। जो पहला स्टीरअप आएगा वो बिल्कुल जो है वो आपकी सपोर्ट के साथ 50 mm की दूरी पर पहला होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं L/4, मैंने आपको बताया जो पूरा स्पैन है यहाँ से उस पॉइंट तक जो वहाँ पर आपका सपोर्ट है, उसके बीच में हम जो है L/4 लेंथ को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 के साथ। जो लेंथ आती है वहाँ तक जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए वहाँ से यहाँ तक जो है वो 16 फीट है, तो 4 के साथ जो है वो डिवाइड करने पर लेंथ आपके स्पैन को 4 के साथ डिवाइड किया जाए तो 4 फीट। तो मान लीजिए 4 फीट जो है ऐसा डिस्टेंस आएगा, ऐसी दूरी होगी जहाँ पर जो स्टीरअप्स की दूरी है वो कम होगी, 100 mm होगी, 4 इंच होगी। कि L/4 4 फीट डिस्टेंस तक जो है वो स्टीरअप्स के बीच की दूरी 4 इंच है। और जब आप सेंटर पे अगर आप आओगे मिड स्पैन पे, तो मिड स्पैन में जो है वो स्टीरअप्स की दूरी हो जाती है आपकी 7 इंच। तो इस तरह से जो है वो एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार जो है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो साइट है आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो ड्राइंग के हिसाब से स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो दिया गया है, तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट में स्टीरअप्स की दूरी कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि अर्थक्वेक जो है, जो आपकी शेयर फोर्सेस हैं, वो एक्ट करती हैं सबसे ज़्यादा जंक्शन पॉइंट में, और फेलियर होने के चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं आपके जंक्शन पॉइंट से। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए आपको इन टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखना है ताकि आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।